दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम आयुष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकृति श्रीवास्तव। जी हाँ दर्शकों, जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और उसमें से भी जो है रोटी अति महत्वपूर्ण है। और इसी भोजन को पाने के लिए हम कई प्रकार की जद्दोजहद करते हैं, कई प्रकार की भागदौड़ करते हैं और कई बार समझौते भी करते हैं। शायद इसीलिए किसी शायर ने ये कहा है कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए चौराहे पर फिर खड़ा हूँ। अब समझ नहीं आता कि इन किताबों ने मुझे दिया क्या है। जी हाँ दर्शकों, इसी रोटी को पचाने के लिए प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है पाचन संस्थान। बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पाचन तंत्र हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसके द्वारा ग्रहण किए हुए खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है। अगर हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ है तो यानी हमारा शरीर स्वस्थ है। जी हाँ दर्शकों, और पिछले कुछ दशकों में हम टोटली जो है प्रोसेसिंग फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसका खामियाजा यह है कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी प्रोसेसिंग फूड की तरफ बढ़ चुके हैं और उसके कारण कई प्रकार के पाचन संबंधी रोग हो चुके हैं, कई प्रकार की कुपोषण से संबंधित समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं। तो दर्शकों, आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर धीरज चौधरी जी, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पेट संबंधी मुख्य रोग कौन कौन से होते हैं? हमारे शरीर के जो 80% बीमारियां हैं वो पेट के कारण ही होती है, अर्थात हमारे डाइजेशन सिस्टम के कारण ही होती है। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, हम खान पान का ध्यान रखें, तो ये 80% बीमारियां हमें होगी ही नहीं। अगर होगी भी तो आसानी से ठीक हो जाएगी। अगर हम गलत खान पान करते हैं तो शुरू में जो बीमारियां हैं, जैसे कि पेट का फूलना, गैस होना या फिर एसिडिटी होना, बदहज़मी होना, मुंह में छाले होना, ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती है। और अगर फिर भी हम गलत खान पान को कंटिन्यू करते हैं, गलत खान पान को नज़रअंदाज करते हैं, खान पान पे ध्यान नहीं देते, तो फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसी बीमारियां हमें होने लगती है। ग्रहणी, अल्सर, पीलिया ऐसी बड़ी बीमारियां हमें होने लगती है। अगर हम इसके कारण को ध्यान देखें तो कारण का जो पेट के रोग होने का मुख्य कारण है हमारा खान पान और खान पान से संबंधित हमारी सोच। लोगों को लगता है कि जैसे हम दिन भर की भागदौड़ कर रहे हैं या फिर हम इतनी उठापटक कर रहे हैं तो पेट के लिए ही कर रहे हैं, तो क्यों ना भर पेट खाए, मन भर के खाए, जी भर के खाए और जो हमें लगे उतना खाए। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि हितम भू अर्थात हितकर आहार करना चाहिए, मितम भू अर्थात भूख से कम खाना चाहिए और ऋतुम भू अर्थात ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, हमें स्वाद के साथ में हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल धीरज जी, आपने सबसे पहले इतनी अच्छी बात बताई कि खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह का खान पान करना चाहिए हमें, जिससे हमारे पाचन तंत्र हमारा सही बना रहे। देखिए, खान पान का ही हमारे अगर हमें खान पान हमारा अच्छा हो जाए तो हमें कोई बीमारियां होगी ही नहीं। अगर हम जैसे कुछ 8-10 अगर नियम का पालन अगर हम करते हैं तो हमें अधिकांश बीमारी नहीं होगी। जैसे अगर हम खाना चबा चबा कर खाए, आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि खाने को पिए और पानी को गुड़ गुड़ करके पिए। अर्थात खाने को हम चबा चबा कर अगर खाते हैं, इतना 32 बार चबाते हैं खाने को, इतना चबाए कि वो पानी जैसा हो जाए और पानी को गुड़ गुड़ कर पिए, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा जैसे अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय से 1 घंटे पहले अगर हम उठते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है और हमारे पाचन संस्थान अच्छी तरह काम करता है और हम दीर्घायु होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी अगर बात करें तो हमें सुबह 1 घंटा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। चाहे हम उसे योगा के रूप में कर सकते हैं, दौड़ या फिर कोई खेल के रूप में या प्राणायाम वगैरह, किसी न किसी रूप में हमें 1 घंटा हमारे शरीर को देना ही चाहिए। उसके अलावा सुबह जो है 9 से 10 बजे तक हमारा खाना हो चुका होना चाहिए। शाम को सूर्यास्त तक हमें खाना खा लेना चाहिए। खाना हमें जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। खाना खाते वक्त हमें मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए या फिर मोबाइल नहीं देखना चाहिए।
और खाना खाने के और जैसे नहाने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब नहाने खाना के पहले। हाँ, मतलब अगर हमने खाना खा लिया है तो हमें फिर नहाना नहीं चाहिए। और इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। जी धीरज जी, जिस तरह आप बता रहे थे पानी पीना चाहिए, तो ऐसा कहते हैं कि तांबे का पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर हम रात को पानी रखें और सुबह 3-4 गिलास अगर तांबे में रखा हुआ पानी, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण बातें हमारे विशेषज्ञ के द्वारा हमें बताई जा रही है कि हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और देर रात्रि तक भोजन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी पेट से संबंधित समस्याओं की बात आती है तो मुंह के छालों का बारे में बताया जाता है, तो पेट का और मुंह के छालों का आपस में क्या संबंध है? पेट के छालों का और मतलब मुंह के छालों और पेट का तो डायरेक्ट संबंध है। अगर हमें हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमें लगातार कब्जियत बनी रहती है तो हमें मुंह के छाले होने की संभावना बहुत रहती है। इसके अलावा जो व्यक्ति मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, अम्लीय पदार्थ ज़्यादा लेते हैं या फिर मांसाहार लेते हैं या लंबे समय तक ऐसा भोजन लेते हैं जो देर से पचता है, रात में स्पाइसी फूड खाते हैं, अम्लीय पदार्थ खाते हैं, बाहर का खाना पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाते हैं, तो उन्हें इस मुंह की छाले होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा लीवर जिनका अच्छे से काम नहीं करता है या लीवर जिनका ठीक नहीं रहता, उन्हें भी मुंह के छाले होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, क्या तंबाकू या शराब वगैरह पीने से भी इसका आपस कोई संबंध है, छालों का और पेट के रोगों का? देखिए, इसका सीधा संबंध है। जैसे अगर जो व्यक्ति तंबाकू खाता है तो उसके मुंह में स्थित जो लेयर होती है वह पतली होने लगती है, तो आसानी से अगर थोड़ी भी गर्मी अगर हमारी बढ़ती है तो वो मुंह के छाले हमें हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तंबाकू, शराब और इस तरह की जो जंक फूड होते हैं या फिर जो मांसाहारी भोजन होते हैं वो भी कई प्रकार से पेट के रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। धीरज जी, जिस तरह आप बता रहे थे कि धूम्रपान करना या तंबाकू खाने से हमारे पेट में छाले या मुंह में छाले होते हैं, तो जो लोग इसके अधीन है, मतलब जो लोग करते हैं, तो वो लोग इस पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, आयुर्वेद के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं तो हमें ये जो प्रॉब्लम होती है ये नहीं होगी। आयुर्वेद एक हमारा 5000 साल पुराना ऐसा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जांचा परखा है और इसमें जो चीज़ बताई गई है अगर हम उनका पालन करते हैं तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही सटीक है। तो हमें आयुर्वेद का पालन करना चाहिए, आयुर्वेद के नियम जो है वो हमें पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों देखा आपने कितना ज़रूरी है हमें हमारे पाचन तंत्र का ध्यान रखना। धीरज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जिनको बीमारियां होती हैं, कुछ ना कुछ पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो उनका जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ा ही हुआ रहता है, तो वो किस तरह सुधर सकता है? आयुर्वेदिक कुछ उपचार अगर आप बताएं तो। देखिए, अगर पाचन संस्थान है तो पाचन संस्थान में सबसे मुख्य रोल जो हमारा होता है लीवर का। तो लीवर का हमें क्योंकि लीवर हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और पाचन में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, तो हमें लीवर का ध्यान रखना चाहिए। और लीवर का ध्यान रखने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि माह में एक बार कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ है जिससे कि पेट साफ़ हो जाए। पेट साफ़ होने के साथ साथ क्या हमारा जो अशुद्ध पित्त है वो निकल जाता है और तो हमारे जो लीवर की शुद्धि हो जाती है, लीवर की शुद्धि हो जाती है तो फिर हम जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छी तरह काम करता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण समस्या जो कि पेट से संबंधित होती है वो होती है एसिडिटी। कुछ लोग किसी विशेष प्रकार के भोजन करने के बाद एसिडिटी होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ भी खा ले उनको एसिडिटी की समस्या होती है। तो आहार विहार हम सुधारें और साथ में किस प्रकार से आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा हम जो है एसिडिटी या पेट में जो खट्टी डकार या गैस बनती है उसका उपचार कर सकते हैं? एसिडिटी का सीधा संबंध हमारे खान पान और गलत खान पान से ही है। अगर हम खाना चबा चबा कर खाएं
तो हमें हमें एसिडिटी कम होगी। जब हमें भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए। लोगों में एक आदत होती है कि लोग खाना खाने के बाद फल खाते हैं। तो हमें खाना खाने के बाद फल नहीं खाना चाहिए। अगर हम फल जब भी खाएं तो खाने के पहले खाएं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में अगर हम फल खाते हैं और फल का पाचन जल्दी हो जाता है तो वह ऊपर सड़ने लगता है, वो नीचे आंत में सरक नहीं पाता है, तो उससे भी एसिडिटी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो एसिडिटी को ठीक करने के लिए वह है कि जब हमारा पेट बोले कि मुझे खाना चाहिए तभी खाए, अर्थात जब तेज भूख लगे तभी खाना खाए जी। और ऐसा नहीं कि लोगों की आदत होती है कि दोस्तों के साथ में है तो वो खाना खाने लगते हैं, या फिर उनको अगर स्वादिष्ट भोजन या आजकल ठेले या फिर होटल्स वगैरह में स्पाइसी फूड दिखते हैं तो बिना भूख के वो खाते हैं, रात को देर रात तक जागते हैं, तो खाना खाया होने के बावजूद भी वो फास्ट फूड वगैरह लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या पच नहीं पाती है और एसिडिटी को बढ़ाती है। जी बिल्कुल दर्शकों, सुपाच्य खाना खाना है और जो भी परहेज या जंक फूड जो होते हैं उनको हमें नहीं खाना है और चिकित्सक की राय अनुसार ही हमें आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए। डॉक्टर धीरज, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी एसिडिटी या पेट से संबंधित समस्याओं की बात आती है तो अक्सर कई प्रकार के विज्ञापन आते हैं कि भाई ये हमारा आसव, अरिष्ट, ये चूर्ण ये ले लीजिए, आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले क्या एक आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लेना कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, आजकल तो विज्ञापन का ज़माना है और लोग डॉक्टर से ज़्यादा गूगल और यूट्यूब पर भरोसा करते हैं और विज्ञापन पे भरोसा करते हैं। तो अगर कोई समस्या नहीं है या बहुत हमें कम समस्या है या बहुत कम प्रॉब्लम है, तो फिर अगर हम छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं तो हमें कुछ परेशानी होती है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा समस्या है तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पास के आयुर्वेदिक चिकित्सक से या पास के किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाई लेना चाहिए। ऐसे मन से दवाई लेने का से हमारी जो समस्या है वो बढ़ सकती है और फिर इसका हमें बाद में भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक ये समझ चुके होंगे आकृति के जो हैं हमें आयुर्वेदिक चिकित्सक के अनुसार ही किसी भी प्रकार का उपचार जो है एसिडिटी का हो या पेट से संबंधित समस्याओं का वो लेना चाहिए। धीरज जी, जिस तरह आप बता रहे थे एसिडिटी में कुछ फल खाना या ऐसे बड़े मिथ्स बोलते हैं जिनको कि एसिडिटी होती है तो ठंडा दूध पी लेना चाहिए तो उससे आपकी एसिडिटी कम हो जाती है, तो इस पर मतलब क्या है? ये सब क्या सिर्फ ग्रंथियाँ ही हैं कि सच में इससे राहत मिलती है? देखिए, दूध जो होता है एसिडिटी को कम भी करता है, लेकिन यह सभी लोगों के लिए काम नहीं करता है। जिन लोगों को क्योंकि दूध का जो प्रोटीन होता है वह पचने में थोड़ा सा हेवी होता है, वो आसानी से नहीं पचता है। तो जब भी अगर किसी व्यक्ति को दूध नहीं पच रहा है तो उसे अदरक डाल के या फिर सोंठ का जो पाउडर डाल के उसको लेना चाहिए। ठंडा दूध जो होता है वो एसिडिटी में फ़ायदा तभी करता है जब वह हमें अच्छे से पच रहा है। अगर वो नहीं पचेगा तो वो हमें एसिडिटी पैदा करेगा। तो कुछ लोगों को फ़ायदा करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है। एक ही चीज़ जो है वह सभी लोगों के लिए कारगर सिद्ध नहीं होती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिन लोगों को पहले कोविड से हो चुका है उनको अब कोविड का ठीक होने के बाद में जो पाचन से संबंधित समस्याएं आती हैं उनका आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार संभव है? देखिए, कोविड काल के दौरान लोगों ने बहुत से काढ़े या फिर ऐसी बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ ली हैं जिससे शरीर में गर्मी बढ़ गई है और उनकी गर्मी बढ़ने के कारण छाले वगैरह भी उन्हें हो गए हैं। और तो इस कंडीशन में हमें देखना होगा कि एग्जैक्ट हमें क्या समस्या हुई है। अगर हमें गले में अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार हमें दवाई लेनी चाहिए। अगर पेट की गर्मी अगर बढ़ गई है तो आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयाँ होती जैसे कि कामधुदा, प्रवाल, किलो, ये दवाइयाँ बहुत सेफ़ है और इन दवाइयों का सेवन करके जो हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी है उसको हम कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, निश्चित रूप से आप ये समझ चुके होंगे कि जिन लोगों को कोरोना या कोविड की बीमारी हुई थी और जो ठीक हो चुके हैं और उसके बाद में जो पाचन से संबंधित समस्याएं आई हैं उसका आयुर्वेदिक उपचार संभव है, बशर्ते है कि आप निश्चित रूप से अपने आयुर्वेद चिकित्सक का परामर्श लें। धीरज जी, जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो अब इसमें हम हमारे पाचन तंत्र का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं ताकि वो अच्छा बना रहे, स्वस्थ बना रहे?
देखिए, सर्दी का जो मौसम होता है वो बहुत हेल्दी होता है और हमें इस समय हमारा शरीर का जो बल है वो बढ़ता है। तो इस समय हमें पाचन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे हमारा इस समय पाचन जो संस्था है, पाचन जो है वो बहुत अच्छा होता है। जी। फिर भी और भूख भी अच्छी लगती है। तो हमें ठंड में इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जो खाना खाएँ वो तो गरिष्ठ तो खाना हमें इस समय फ़ायदा करता है ना, लेकिन फिर भी अगर हम खाएँ तो भूख से थोड़ा-सा कम खाएँ, ताकि हम जो खाएँ वो पचे हमें और उसका फ़ायदा हमें मिल सके। धीरज जी, फास्ट फूड कितना अफेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को? जो भी हम लोग बाहर का खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, वो कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को? देखिए, अगर हमारा शरीर तो बहुत अच्छी तरह से किसी भी प्रकार के खान-पान को पचा लेता है, लेकिन अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर फ़ास्ट फूड लेते रहते हैं तो क्योंकि उसमें केमिकल्स है, तो फिर वो जी। आज नहीं कल तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ख़राब करता ही जी। है और हमारे कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ भी कर सकता है हमें। जी। 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 डॉक्टर साहब, अक्सर अभी जो भागदौड़ वाली लाइफ़स्टाइल की अगर हम बात करें तो इस लाइफ़स्टाइल में ये देखा गया है कि लोग जो है देर रात तक खाना खाते हैं या जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो उन लोगों को किस प्रकार की जो है पेट से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं और उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो उनकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है। जी। तो उन्हें एसिडिटी या फिर जो आईबीएस की जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है। जी। तो अगर उन्हें ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो दिन के समय नींद अपनी पूरी करें और अगर वह नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो आयुर्वेद में पंचकर्म में शिरोधारा एक चिकित्सा होती है वो करें और ब्राह्मी शंखपुष्पी वगैरह जो दवाई है वो ज़रूर लें। तो उससे क्या उन्हें दिन में भी एक अच्छी नींद आएगी और नींद के कारण जो उन्हें साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो नहीं होगा। हाँ, तो सर वो करें क्या जिससे कि जो है स्वास्थ्य से संबंधित, पाचन से संबंधित समस्याएँ ना हो? नाइट शिफ्ट वाले कैसे मतलब जी। तो देखिए क्या अब आजकल का जो लाइफ स्टाइल है तो उसमें हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि नाइट शिफ्ट हम बंद करें। जी। पर फिर भी अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर जहाँ तक संभव हो कि आप दिन में सोए और क्या होता है ना कि सुबह जब सूर्य हमारे आकाश में रहता है तो हमारा जो पाचन शक्ति है वो अच्छी रहती है जी। और रात में हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हम जो नाइट शिफ्ट वाले हैं उन लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हल्का खाना खाएँ जी। और थोड़ा कम मात्रा में खाना खाएँ, तो उनसे उन्हें पेट से संबंधित कोई समस्याएँ नहीं होगी। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से सुपाच्य खाना खाएँ, हल्का खाना खाएँ ताकि वो रात्रि में जो नाइट शिफ्ट करते हैं या फिर जिनकी मजबूरी है, तो वो लोगों का जो है पाचन संस्थान दुरुस्त रहे और सूर्यास्त के समय ही भोजन कर लें, इस प्रकार की कोशिश ज़रूर करें। बिल्कुल। धीरज जी, जैसे कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो लोग देर रात तक जगते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उनका कितना अफेक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? जो बहुत छोटे बच्चे जैसे 12-13 साल की उम्र हो गई। देखो, जंक फूड का सीधा जो प्रभाव है वो हमारे आंतों पर पड़ता है। जी। तो अगर बच्चे अगर लंबे समय से मैगी, नूडल्स ऐसे जंक फूड खाते हैं या फ्रेगमेंटेड फूड खाते हैं जी। तो उनकी आंतें कमज़ोर होने लगती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उन्हें घर का बना हुआ खाना उन्हें खिलाएं और उन्हें ऐसी आदत डालें कि वो घर का ही खाना खाएं। इसके कोई आयुर्वेदिक उपचार हैं क्या? देखिए, आयुर्वेदिक उपचार तो मतलब सभी किसी भी प्रॉब्लम में आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन अगर जैसे बच्चे को फास्ट फूड खाने की अगर आदत है तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो कारण है उसको अगर हम दूर कर दें तो हमारी बीमारी जो है वो आसानी से दूर हो जाएगी। तो अगर आप कारण को दूर करें जैसे कि वो फास्ट फूड खा रहे हैं तो अगर हम उन्हें आयुर्वेद के जो फास्ट फूड है वो अगर खिलाएं जैसे कि लड्डू है या फिर जैसे अगर ठंड की बात करें तो तिल के जो गज्जक वगैरह हैं वो काफ़ी फ़ायदे करते हैं, तो वो खिलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। बस जो हमारे फास्ट फूड है, जो विदेशी फास्ट फूड है वो तो बहुत नुकसान करते हैं क्योंकि विदेशी फास्ट फूड वहाँ के एटमॉस्फेयर के अनुसार बने हुए हैं, तो वो वहाँ के लिए ठीक हो सकते हैं
पर हमारे यहाँ के लिए वो बिल्कुल। उचित नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जंक फूड है, बाहर के फूड है, वो हमें अवॉइड करवाना चाहिए। धीरज जी, जैसे कि हम जानते हैं आज की जीवन शैली में सब लोग तनाव से गुजरे, तो क्या तनाव के कारण भी हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखिए, पेट का और मन का या जी। फिर हमारे मस्तिष्क का डायरेक्ट संबंध है। जी। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होगा ही होगा। बिल्कुल दर्शकों, जब पेट से संबंधित समस्याओं की बात आती है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो होती है वो होती है पाइल्स की। तो डॉक्टर चौधरी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर पाचन का और पाइल्स का आपस में क्या संबंध है और पाइल्स का उपचार आयुर्वेद में कितने समय में और किस प्रकार संभव है? देखिए, पाइल्स और हमारा जो पेट का है या फिर हमारे डाइजेशन का सिस्टम है या खान पान का, ये डायरेक्ट संबंध है। अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमें अगर और लंबे समय तक हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हमें पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आजकल देखा गया है कि हर दूसरे व्यक्ति को पाइल्स है। जी। हो सकता है उसे इंटरनल पाइल्स हो, बाहर वो मुझसे नहीं दिख रहे हो, लेकिन फिर भी उन्हें पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और पाइल्स का जहाँ तक कि जैसे आयुर्वेद के माध्यम से अगर उपचार बोलें तो आयुर्वेद में पहले दिन से ही पाइल्स में रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं और 8 से 10 दिन में पाइल्स ठीक भी हो जाता है अगर कम है तो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 से 1.5 महीने में पाइल्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जी, निश्चित ही आप ये समझ चुके होंगे कि आयुर्वेद में पाइल्स जैसी गंभीर समस्याओं का भी उपचार संभव है। डॉक्टर चौधरी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, तो देखा आपने कि हम हमारे शरीर का, हमारे पाचन तंत्र का किस तरह ध्यान रख सकते हैं। दर्शकों, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।